अगर मकान आ जाएगा कुछ पैसे पैसे वो पैसे मांगो। 3 दफा कटवा दिया हमारे घर। 3 दफा गए। अमीर लोगों के आए हुए हमारा नाम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले कि हरिद्वार जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। ग्रामीण पूर्व निवासी समाज सेवी राव सुहेल ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर लाभार्थी सूची की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बहादुराबाद ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में वास्तविक पात्र परिवारों को योजना से वंचित कर अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। शिकायतकर्ता राव सुहेल का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। लेकिन यदि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित होगा। उन्होंने लाभार्थियों को दोबारा सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। मामले में ग्रामवासी नसीम ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले बरसात में उनका मकान पूरी तरह ढह गया था। उस समय ग्राम प्रधान और सचिव ने मौके पर पहुंचकर भरोसा दिया था कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब लाभार्थियों की सूची जारी हुई तो उनका नाम उसमें नहीं था। वहीं नसीम की पत्नी शमसीदा ने बताया कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता रहा। उन्होंने कहा कि उनके पति लंबे समय से बीमारी के कारण नियमित रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं और परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक पात्र परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की है। फिलहाल शिकायत जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुकी है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। ग्रामगढ़ से हूँ। क्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में 12 तारीख में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, खुली मीटिंग का, जिसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान और गांव के सभी लोग और वार्ड के मेंबर वगैरह उपस्थित हुए। वो मीटिंग थी प्रधानमंत्री आवास योजना के उसमें। तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी जो अनुज चौहान जी हैं, उन्होंने उस लिस्ट आई है उसका प्रकाशन किया, उन्होंने उसके बारे में बताया। लेकिन वो जब लिस्ट प्रकाशन हुई तो उस प्रकाशन होने के बाद ये पता चला कि जो पहली सूची थी, जो अब से 1-1.5 महीना पहली थी, उसमें से सारे नाम काटकर नए नाम जोड़ दिए गए और वो उन व्यक्तियों के जोड़े गए जिन पर ऑलरेडी पक्के मकान बने हुए हैं, डबल मंजिल के मकान बने हुए हैं, जिन पर खेती की जमीन भी है। तो हमारा सीधा आरोप यह है कि इस पे निष्पक्ष जांच करी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का मकान काटे, ना उसके फेवर में, लेकिन जांच करके जो इसमें गलत है उसका मकान काटे। और इसमें लगभग अभी 20 से 22 जन है जिनके नाम कटे हैं, वो टीन में रह रहे हैं। बिल्कुल गरीब आदमी है जिनके घरों में आज पानी घुसा हुआ है, बरसात के मौसम में वो बिल्कुल परेशान है। कुछ उसमें विधवाएं हैं बेचारी। एक परिवार है उसको फालिज पड़ा हुआ है, उसका जवान बेटा भी 1 महीना पहले वो भी फालिज का भी वो था, वो एक्सपायर हो गया। उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। उनकी सुनवाई कहाँ से होगी? ग्राम प्रधान और ये सेक्रेटरी जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं उनसे, खुली वो पैसा नहीं दे पा रहे। जो लोग हैं और इन्होंने पैसा दे दिया प्रधान को भी और उसे भी। ये पूरी जालसाजी से ये काम करा गया है। तो हम इसका चाहे यहाँ पे सीडीओ साहब के यहाँ आए, हमने एक एप्लीकेशन दी है, उन लोगों के नाम भी दिए हैं जो इसके पात्र हैं, उनकी भी जांच करें। अगर वो हमारी सूची में गलत हैं तो उनकी मौके पर जांच करी जाए, तो उनके ना चलाए। लेकिन ये नाम इसमें से जांच करके कटने चाहिए, वरना मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, डीएम साहब के यहाँ हमने एक एप्लीकेशन दे दी है, सीडीओ साहब के यहाँ दे दी है। तो इसमें जो है उन्हें गरीब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब लोगों की लड़ाई है। ब्लॉक बहादुराबाद है। लेकिन ये है कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है वो गरीबों के लिए है कि गरीबों का भला हो, लेकिन उसका भला गरीबों का नहीं हो रहा है, क्योंकि आज प्रतिनिधि ऐसे बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रखा है। तो गरीब जो है उससे 10-10, 20-20 हजार रुपए की डिमांड कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ से देंगे? अधिकारी से क्या है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए गरीब लोगों को। मौके पर एक कमेटी गठित करी जाए, मौके पर जाए, जो सूची अब प्रकाशित हुई है उसकी भी जांच करी जाए। और जो सूची हमने दी है, जो नाम लिख के दिए हैं कि ये परिवार इसके पात्र हैं, तो उन्हें इंसाफ मिले, उनकी भी जांच करी जाए कि ये सही है या नहीं है। तो अधिकारियों से यही गुजारिश है कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, रोक लगाए सूची पर, तुरंत वो लगाना चाहिए। पिछले साल गिर गई थी, मैं फोटो ले गए तारे को, अरे कहा था आ जाएगा। उन्होंने भी यही तसल्ली दी थी अब मकान आओगा। प्रधान के पास गया था, उन्होंने कहा था अगर मकान आ जाएगा तो कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पिछली बरसात में घर गिर गया था, प्रधान के पास भी गए, उन्होंने ये कहा था तुम्हारा मकान आएगा।
पैसे मांगो। गड़की यो पिछले साल बरसात में भी आए थे, टिकट भी आए थे, सब कुछ देखने आए थे, नाम भी ले गए थे, और फोटो भी ले गए थे तार को मेरे, और अब तक कोई पता नहीं लगा। और लिस्ट में नाम देखने गई थी, वहां नाम नहीं आया मेरा, और फोटो भी ले गए थे तार को मेरा। अब देखो मेरा मालिक मोहताज हो, मेरा कोई करने वाला नहीं है, लड़का मेरा मोहताज था, वो गुजर जाएगा। प्रधान ने तो कहा था हाँ घर आ जाएगा, अब तक कोई कुछ पता नहीं है, और लिस्ट में भी नाम नहीं आया मेरा। जी पहुंचे थे, वहां लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। उन्होंने कहा था कि थारा नाम नहीं है इसमें। जी हम नु चाहते हो हमारा घर आ जाओ, देखो हम झूपड़ी में पड़े हैं। जो बताओ हमारे पास पैसा नहीं है, जो बड़े बड़े आदमी उनके घर आ गए, गरीबों का कहीं भी वो नहीं आ रहा। बताओ अच्छा हमारे पास जब पैसा नहीं आता, हम कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से बनावेंगे। प्रधान के भी दौड़ गए थे हम, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। हम पैसे मांग रहे थे 5,000 मेरे को, कभी 10,000 मांगो, कभी 5,000 मांगो मेरे को। मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं मैं, मेरा मालिक मोहताज हो, बता मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगी पैसा, अधिकार के पास जाऊंगी। देखो क्या कहते हो मैं, जब मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में, हो बड़े बड़े आदमियों के आगे मेरा नाम नहीं आया। 2 साल पहले मेरा मकान 2 साल पहले गिर चुका था। मैं दूसरे के यहाँ रह रही तीनों में, क्योंकि बहुत बार प्रधान ने कुछ नहीं करा, अधिकारी भी है उन्होंने भी कुछ नहीं करा। ये नहीं नाम हो जिनके पास सब कुछ है, हमारे जैसे लोगों का नाम नहीं है वहाँ। जिसके भी पास जाओ वही पैसों की डिमांड करो, तो बताओ जब रहने के लिए छत नहीं है, हम खुद परेशान हो, तो पैसों की डिमांड कहाँ से पूरी करो। तुम चल को भी मैं दूसरों के यहाँ रह रही, ये चाहते हैं कि हम मकान मिल जाए। हम ये डिमांड चाहो कि मतलब डीएम साहब से कि हमारा लोगों के अब मकान आने चाहिए, अमीरों के कटने चाहिए, इसकी जांच करो। रहने वाले 3 साल हो गए, 3 दफा कटवा दिया हमारे घर, 3 दफा गए, 3 दफा कटवा दिए, उसमें मेरा नाम है ही नहीं, इनका मेरा नाम। मैं गई थी 3-4 दिन पहले लूज में मीटिंग में, उसमें मेरा नाम लिस्ट में है नहीं। जब ऊपर लिखे गए हमारे नाम, अमीर लोगों के आए हुए, हमारा नाम नहीं है उसमें। तो हमारा घर दिला दो, हम तो परेशान है, तो पैसे भी नहीं वो करते हमारे। तो जिन्होंने पैसे ले लिए और फिर गिरान करके दे मैं तो चाहे हम अपना हमारा घर दिला देंगे ना। जी हमारे घर की जांच की जाए, डीएम साहब से ही कहना चाहूँ मेरा घर हटा है, मैं परेशान हूँ, जांच की जाए, मैं परेशान हूँ बहुत डीएम साहब से।